नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, ये जो वर्ष है, चैत्र प्रतिपदा 19 मार्च 2026 से जो वर्ष चालू हुआ है और 4 अप्रैल 2027 तक रहेगा, ये वर्ष भारत के लिए बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। कई चीज़ों को मिलाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च को हो गया, लेकिन मैं लगभग 10 दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें मैंने जो रौद्र नामक ये वर्ष है उसको कैलकुलेट किया है, भारत का महादशा, अंतर्दशा को लिया है, भारत का जो इस वर्ष का कुंडली बनेगा 2026-27 का उसको लिया है और इन चीज़ों को लेकर मैं ये आप लोगों के सामने प्रेडिक्शंस लेकर आया हूँ। वीडियो छोटा ही है, महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, ज्योतिष में एक प्रथा है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हर देश की कुंडली बनाई जाती है और देश की कुंडली कैसे बनती है, वहाँ की जो राजधानी होती है, जहाँ उस देश का प्रशासन बैठता है, उस जगह की कुंडली बनती है और कुंडली उस समय की बनती है जब उस देश के स्थानिक समय के अनुसार चंद्रमा और सूर्य मीन राशि में बिल्कुल सेम डिग्रीज पर हो। भारत के लिए देखिएगा तो ये कुंडली 19 मार्च का 6:52 6:52 AM इन द मॉर्निंग का है, नई दिल्ली का लोकल टाइम। इस कुंडली को मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देखिए। मीन लगन की ही राइजिंग है, लगन में ही सूर्य, चंद्रमा, शनि और शुक्र विराजमान है। 12th हाउस में राहु, मंगल और वक्री बुध, और बुध वक्री है, स्तंभित लगभग अवस्था में है, बस मार्गी होने ही वाले हैं। ये 12th हाउस में है और जुपिटर 4th हाउस में है, केतु 6th हाउस में है। एक काल सर्प दोष बना हुआ है, अंगारक दोष बना हुआ है, शनि कंबस्ट है, जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में है, शनि उत्तरा भाद्रपद में है। फ्रेंड्स, ये जो वर्ष है, इस वर्ष का नाम आप नॉर्थ इंडिया के अनुसार देखिएगा तो इसको रौद्र कहा जाता है और साउथ इंडियन पद्धति को लीजिएगा तो ये पराभव वर्ष है। इस वर्ष के राजा को देखिएगा तो वो गुरु हैं और मंत्री मंगल हैं। भारत के महादशा को देखिएगा तो मंगल में इस पूरे वर्ष लगभग राहु का अंतर चलेगा। अब ये जो कुंडली है, भारत के इस वर्ष की कुंडली में मुंथा की जो स्थिति है, इन सभी चीजों को देखकर मेरा सबसे पहला प्रेडिक्शन यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से ये वर्ष भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण वर्ष होगा और यहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र परितंत्र है, यहाँ की जो भी सरकार है, दोनों नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, इनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेट्स को, जो लोग भी व्यवस्था को चलाते हैं, चाहे वो व्यवस्था कोई भी हो, उनको बहुत कठिनाइयाँ होंगी, बहुत चुनौतियाँ आएंगी। इस वर्ष के शुरुआत में जो मैंने वीडियो दिया था, सबसे पहला वीडियो जिसमें इस वर्ष के कंजंक्शंस के बारे में मैंने कहा था, बताया था, उस कुंडली में भी मैंने कहा था कि इस वर्ष के राजा गुरु और इस वर्ष के मंत्री मंगल का जो प्ले है वो बहुत ही डेंजरस है इस वर्ष। और जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखिएगा मंगल की स्थिति और खराब होती चली जाएगी। मंगल अभी राहु के साथ हैं, इसके बाद शनि के साथ आएंगे, उसके बाद मंगल को इसी वर्ष में दो बार केतु के साथ कंजंक्शन करना है, जुपिटर के साथ कंजंक्शन करना है, मंगल वक्री भी होंगे। पूरे विश्व के लिए उत्पात का समय होगा क्योंकि मंगल मंत्री हैं इस वर्ष के, और उत्पात इसीलिए होगा क्योंकि वर्ष के शुरुआत में चाहे आप जिस भी देश की कुंडली बनाइए, या तो आप 18 मार्च का देख लीजिए, कुछ देशों का होगा, कुछ देशों का 19 मार्च का होगा, जब भी होगा आप देखिएगा मंगल और राहु उस कुंडली में बिल्कुल साथ में होंगे और सबसे
दिक्कत वाली बात यह है कि मंगल और राहु की डिग्रीज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, दोनों की डिग्रीज का डिफरेंस लगभग 1 डिग्री का है। शनि को देखिएगा तो शनि कंबस्ट है। और भारत पर वापस आते हैं, भारत का जो ये कुंडली बन रहा है इसमें देखिएगा तो 4th और 7th हाउस के लॉर्ड मर्क्यूरी एक तो वक्री हैं, दूसरे 12th हाउस में बैठे हुए हैं, बिल्कुल स्तंभित अवस्था में है। क्या क्या प्रेडिक्शंस निकल कर आता है? टेररिस्ट इवेंट्स की संभावनाएं पूरे देश में बढ़ जाएंगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन टेररिस्ट इवेंट्स को, अधिकतर टेररिस्ट इवेंट्स को फॉइल कर दिया जाएगा, उनको निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये 2 रीजन्स ऐसे निकल कर आते हैं जहां पर इसकी संभावना फिर भी बनती है। यहां पर भारत सरकार को, यहां के सिक्योरिटी एजेंसीज को बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। 4th हाउस लॉर्ड का स्तंभित होना, वक्री होना, 12th में बैठना और शनि का बिल्कुल सूर्य के करीब होना, कंबस्ट होना, यह दिखाता है कि इस वर्ष जनता में बहुत सारे मुद्दों को लेकर भारी असंतोष की भावना पनपेगी। इस वर्ष सत्ता परिवर्तन करने का प्रयास किया जाएगा बाहरी शक्तियों के द्वारा, और उसमें हमारी आंतरिक शक्तियां भी सम्मिलित होंगी। और ये कोई नई बात नहीं है, पिछले लगभग 10 वर्षों से हम लगातार ऐसे प्रयास देख रहे हैं। इस वर्ष इसकी संभावना बहुत प्रबल है। मुंथा की स्थिति को देखिएगा तो भारत को अपने नेबर्स के साथ परेशानियां आएंगी। भारत को ऐसे लोग परेशान करेंगे, ऐसे देश परेशान करेंगे हु आर वर्थलेस इन नेचर। भारत के सामने उनका कोई स्टैचर नहीं है। साइज की तो बात छोड़ दीजिए, बाकी भी किसी भी चीज में वो भारत के साथ मेजर अप नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे देश को, ऐसे ऐसे ग्रुप्स को प्रॉप अप किया जाएगा भारत को टेस्ट करने के लिए, भारत को परेशान करने के लिए। तो इस वर्ष सोशल मूवमेंट मैन्युफैक्चर करने का प्रयास किया जाएगा। ये ऑर्गेनिक मूवमेंट्स नहीं होंगे। जनता में असंतोष दूसरे कारणों से भी होगा। मर्क्यूरी की जो स्थिति है, वर्ष के राजा जुपिटर पर राहु की दृष्टि है, साथ में राहु के मंगल हैं, शनि बिल्कुल लग्न में बैठे हुए हैं। क्या होगा? वर्क जो इकोनॉमी है उसमें एक स्लो डाउन आएगा। पहले यदि हम 7, 7.5, 8% का ग्रोथ दिखा रहे थे, तो इस वर्ष हो सकता है वो 6 पे आ जाए, 5 पे आ जाए। मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये डेटा मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इस वर्ष नीचे जाएंगी। और ख़ास करके जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगेगा अगस्त सितंबर तक, तो ये परेशानी रहेगी ही रहेगी। टेररिस्ट इवेंट्स के अलावे, जैसा मैंने पहले ही कहा, इस वर्ष के राजा जुपिटर पर राहु की दृष्टि है और राहु के साथ मंगल बैठे हुए हैं, दोनों शतभिषा नक्षत्र में हैं। इस वर्ष भारत में सेक्टेरियन वायलेंस और कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। कुछ स्टेट्स में और कुछ जगहों पर कम्युनल टेंशन्स अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच सकता है। और इस विषय के बारे में मैं आगाह 2022 से करता आ रहा हूं, जब नेपच्यून मीन राशि में आए थे उस समय से कह रहा हूं। आप लोगों को याद होगा 2021 में मैंने एक रिसर्च वीडियो दिया था जिसमें लगभग 2100 वर्षों का इतिहास मैंने बताया था कि कैसे जब जब नेपच्यून मीन राशि में आते हैं तो इस पूरे विश्व में धार्मिक उन्माद बढ़ता है। अभी शनि और नेपच्यून बिल्कुल साथ में है और इस वर्ष जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली बनी है उसमें सूर्य और चंद्रमा से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है नेपच्यून। तो 2 चीज़ों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, कम्युनल टेंशन्स की और दूसरे वाटर एलिमेंट, पानी से संबंधित दुर्घटनाओं की। टेररिस्ट इवेंट्स की मैं बात कर रहा था। इस वर्ष के शुरुआत में ही मैंने कहा है, जो इस पूरे वर्ष का मैंने प्रेडिक्शन किया था उसमें मैंने कहा था कि भारत को एक छोटा मोटा युद्ध की परिस्थिति भी देखनी पड़ सकती है। और मेरे शब्द ये थे कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 यदि इस वर्ष हो कुछ समय के लिए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 12th हाउस बहुत वीक है इस कुंडली का, और पराभव या रौद्र नामक जो वर्ष होते हैं
उन वर्षों का इतिहास भी यदि भारत के लिए देखिएगा, तो भारत में इकोनॉमिक डाउनटर्न तो आता ही है, अनाज की किल्लत होती है। इससे पहले 1966 में ये हुआ था। क्या हुआ था? बहुत बड़ा अकाल पड़ा था उस टाइम में। तो आवश्यक वस्तुओं की कमी होगी, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, इकोनॉमी नीचे जाएगा, शेयर मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी होगी, ये सभी चीज़ें होंगी। मर्क्यूरी वक्री हैं तो ट्रेड एंड कॉमर्स पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा। 12th हाउस वीक है, इसका मतलब ये है भारत को बहुत सारे अनावश्यक चीज़ों पर खर्च करना पड़ सकता है इस वर्ष। उसमें एक मैंने कहा युद्ध, ये एक हो सकता है। इकोनॉमी जब नीचे जाएगा तो गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ और फिजिकल डेफिसिट वगैरह जो चीज़ें होती हैं इकोनॉमी की, वो होंगी। भारत का लोन्स बढ़ेगा, भारत पर लोन्स बढ़ेंगे। मुंथा की जो स्थिति है, इंटरनल बोरोइंग्स भी बढ़ेंगे और एक्सटर्नल बोरोइंग्स भी बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई बड़ा इकोनॉमिक जिसको कहते हैं कि त्रासदी आ जाए भारत में, लेकिन हाँ, इकोनॉमिक परिस्थितियां थोड़ी सी कमज़ोर बनेंगी। भारत का मंगल का महादशा चल रहा है, उसमें राहु का अंतर चल रहा है, पूरे वर्ष चलेगा एटलीस्ट 2027 जनवरी के पहले वीक तक। मंगल में राहु का ही अंतर है भारत की कुंडली में। मंगल और राहु भारत की कुंडली में देखिएगा तो 12 और 2 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, क्योंकि राहु लग्न में है, मंगल सेकंड हाउस में है, मंगल से राहु 12th में है। बहुत सारी चुनौतियों का सामना भारत को करना पड़ेगा, ये मैं बार बार कह रहा हूं। आग लगने की घटनाएं बढ़ जाएंगी इस देश में इस बार, पूरे विश्व में बढ़ेंगे, क्योंकि उसके और भी फैक्टर्स हैं। केतु मघा नक्षत्र में होंगे लगभग पूरे वर्ष। आग लगने की घटनाएं बढ़ेंगी। टेररिस्ट इवेंट्स के बारे में मैंने कहा, एक्सप्लोजन्स बढ़ेंगे। जो सबसे बड़ा प्रेडिक्शन मुझे दिखता है इस वर्ष का, सरकार कुछ ऐसा अप्रत्याशित, सडन, अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लेगी जो सभी लोगों को चौंका देगा, और ये बड़ा डिसीजन होगा। ये बहुत ही सडन, अप्रत्याशित है, इसलिए इसके बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो कंडीशंस मैं देख रहा हूँ प्लैनेट्स की, और भारत का जो महादशा अंतर्दशा है, वर्षफल जिस तरीके का भारत का है, मुंथा की जो स्थिति है, गवर्नमेंट कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेगी इस साल। हो सकता है कई डिसीजंस हों, लेकिन एक दो डिसीजंस तो बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। सत्ता परिवर्तन के लिए लोग प्रयास करेंगे, ये मैंने कहा। गवर्नमेंट अपने तरफ से भी अब मोदी जी के सक्सेशन का प्लान कर सकती है। हो सकता है ये न्यूज़ में बाहर ना आए, या हो सकता है आए भी, लेकिन जिस तरीके की कुंडली बन रही है, लगता है कि कोई नया लीडर उभर कर आएगा इस वर्ष, और एक क्लैरिटी आएगी कि मोदी जी के बाद कौन होगा। तो बीजेपी कुछ इस तरीके का काम कर सकती है। कुंडली में चूंकि सत्ता परिवर्तन दिखाता है, तो भारत में इस वर्ष जो इलेक्शंस भी होंगे, उसमें जो रूलिंग पार्टीज हैं स्टेट्स की, उन रूलिंग पार्टीज को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ स्टेट्स में सत्ता परिवर्तन भी हो। ये सब जो मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, ये काफ़ी रिसर्च के बाद मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, और मैं कभी भी प्रिडिक्शन ऐसे ही देता हूँ। आपने देखा होगा, राहु जब सतभिषा में आए थे तो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड टर्मोइल में होगा। वो देखिए हो रहा है। खामेनी के विषय में मैंने 2024 अक्टूबर में कह दिया था कि खामेनी को उड़ा दिया जाएगा, वो इस साल हो गया। सत्ता परिवर्तन ईरान में होगा, ऐसा मैंने कहा था। अब टेक्निकली सत्ता परिवर्तन तो नहीं हुआ है, लेकिन खामेनी चले गए, एक नया व्यक्ति वहाँ सत्ता पर है। मैंने ये भी कहा था कि पेजेस्कियन अपना टर्म कंप्लीट नहीं करेंगे, वो अभी होना बाकी है। मैंने कहा था कि सतभिषा में जब जब राहु आते हैं, न्यूक्लियर एलिमेंट एक्टिवेटेड होता है। आप देखिए न्यूक्लियर एलिमेंट किस तरीके से एक्टिवेटेड है। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हो रहा है, इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हो रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ देशों ने बीच में सीक्रेट तरीके से, आजकल बहुत सारे तरीके हैं, न्यूक्लियर टेस्ट्स किए हैं। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स की मैंने बात की थी। मैंने ये भी कहा था कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैरिजेस होंगे। बहुत सारे जो प्रेडिक्शंस मैंने किए थे, एयर क्रैशेस के तो हुए ही हैं, आप देख रहे होंगे।
तो मैं जो प्रेडिक्शंस करता हूँ फ्रेंड्स, टाइम लगता है मुझे वीडियो बनाने में, कम वीडियो बनाता हूँ, लेकिन पूरे जब तक मैं आश्वस्त नहीं हो जाता हूँ और रिसर्च में एक पैटर्न जब तक नहीं बनता है, तब तक मैं प्रेडिक्शन नहीं करता। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का ये वीडियो लॉजिकल लगा होगा। यदि वीडियो लॉजिकल लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।